फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट रतन टाटा का 9 अक्टूबर 2024 को निधन हो गया। उम्र संबंधी परेशानियों की वजह से उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। वह बहुत दयावान इंसान थे। आपको बता दूं कि अपने जीवन काल में वह अब तक तकरीबन 9,000 करोड़ तक की राशि दान कर चुके थे, जिसके चलते उन्हें भारत सरकार ने साल 2000 में पद्म भूषण और साल 2008 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया था। उनके द्वारा नैनो कार से लेकर जैगवार तक लिए गए डिसीजंस ने लोगों का नजरिया बदला। आज के टाइम भारत में कहीं भी नजर डालें तो टाटा एक ऐसा ब्रांड है जो आपको लगभग हर जगह मिलेगा। देश में ऐसा व्यक्ति मिलना मुश्किल होगा जिसने टाटा प्रोडक्ट या सर्विस का उपयोग न किया हो। टाटा के पास नमक से लेकर टाटा मोटर्स तक सब कुछ है। टाटा शायद भारत का सबसे ओमनी प्रेजेंट ब्रांड है, लेकिन इस सब को बनाने का जो सफर था वह इतना भी आसान नहीं था। काफी सारी बाधाओं के बावजूद रतन टाटा ने बड़े एक्विजिशन किए हैं। इस वीडियो में आज हम उनके जीवन, बाधाएं और सक्सेस के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम उनके प्रारंभिक जीवन के बारे में जानते हैं। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में हुआ था। उनका परिवार भारत के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित कारोबारी परिवारों में से एक था। उनके पिता का नाम नवल टाटा था और माता का नाम सोनू टाटा। जब रतन टाटा छोटे थे तब उनके माता पिता का तलाक हो गया था, जिसके बाद उनका पालन पोषण उनकी दादी नवाजबाई टाटा ने किया था। शिक्षा और टाटा समूह से जुड़ाव। रतन टाटा की प्रारंभिक शिक्षा मुंबई के कैथीड्रल एंड जॉन कॉनन स्कूल से हुई, जिसके बाद उन्होंने अमेरिका की कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की। फिर उन्होंने हार्वर्ड से एडवांस्ड मैनेजमेंट प्रोग्राम किया, जिसके बाद उन्हें IBM से नौकरी का ऑफर आया और जिसे उन्होंने ठुकरा दिया। उन्होंने 1962 में अपना करियर शुरू किया, जहां उन्होंने टेल्को नामक कंपनी में काम किया, जो अब टाटा मोटर्स बन चुकी है। लेकिन उस टाइम रतन टाटा ने इस कंपनी में शॉप फ्लोर पर काम करना शुरू किया था, जहां वह चूना पत्थर फावड़ा और ब्लास्ट फर्नेस में टीम के सदस्य थे। उन्होंने कंपनी की निचली से लेकर ऊपरी श्रेणी तक का अनुभव लिया, जिससे उन्होंने बिजनेस की गहरी समझ विकसित की। रतन टाटा ने अपना करियर बॉटम से शुरू किया था। टाटा समूह के भीतर रहकर उन्होंने विभिन्न कंपनियों के साथ काम किया। अंत में 1971 में नेल्को यानी कि नेशनल रेडियो एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी के डायरेक्टर बने। एक अप्रेंटिस से डायरेक्टर बनने में उन्हें 9 साल लगे, लेकिन वह कभी भी कड़ी मेहनत से पीछे नहीं हटे। उन्होंने आम आदमी की जमीनी हकीकत और बारीकियों को समझने के लिए जबरदस्त कमिटमेंट दिखाई। वह समूह में विभिन्न उद्योगों में अपने कौशल का सम्मान करते हुए आगे बढ़े। चुनौतियों का सामना। 1991 में जब रतन टाटा ने JRD टाटा से टाटा के चेयरमैन और टाटा ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला, तो उन्होंने ऐसे समय में टाटा समूह का पुनर्गठन शुरू किया जब भारतीय आर्थिक लिबरलाइजेशन चल रहा था। हालांकि जब रतन टाटा ने टाटा समूह की बागडोर संभाली तो उन्हें अपने निर्णयों के लिए आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ा। कई सीनियर अधिकारियों ने उनके फैसलों का विरोध किया, लेकिन उन्होंने दृढ़ संकल्प के साथ इन चुनौतियों का सामना किया। टाटा मोटर्स और टाटा इंडिका। आपको बता दूं कि रतन टाटा का सपना था कि भारत में निर्मित एक कार हो जो आम जनता के लिए सस्ती और टिकाऊ हो। उन्होंने टाटा मोटर्स के तहत टाटा इंडिका लॉन्च की, जो भारत में निर्मित पहली स्वदेशी कार थी। शुरुआत में इंडिका को नकारात्मक प्रतिक्रियाएं मिली, लेकिन धीरे धीरे यह सफल हुई और भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग में अपनी जगह बनाई। टाटा नैनो का सपना। रतन टाटा का एक और सपना था कि वे भारत के मध्यम वर्ग के लिए एक सस्ती कार बनाएं। इस सोच से उन्होंने टाटा नैनो का निर्माण किया, जो दुनिया की सबसे सस्ती कार मानी गई। हालांकि टाटा नैनो प्रोफेशनल रूप से ज्यादा सफल नहीं हो पाई, लेकिन उनका विचार और समाज के प्रति समर्पण प्रशंसनीय था। इंटरनेशनल एक्सपेंशन। रतन टाटा ने टाटा समूह का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी विस्तार किया। उनके कार्यकाल के दौरान टाटा ने कई प्रतिष्ठित विदेशी कंपनियों का एक्विजिशन किया, जिनमें से प्रमुख हैं
टेटली ब्रिटेन की चाय कंपनी, कोरस ग्रुप यूरोप की स्टील कंपनी, जैगवर लैंड रोवर ब्रिटेन की प्रमुख वाहन निर्माता कंपनी। इन एक्विजिशंस ने टाटा समूह को वैश्विक स्तर पर प्रेस्टिजियस बना दिया और जिससे भारत की कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली। रिटायरमेंट और समाज सेवा। रतन टाटा 2012 में टाटा समूह के चेयरमैन पद से रिटायर हो गए, लेकिन इसके बाद भी वे समाज सेवा के कार्यों में लगे रहे। वे टाटा ट्रस्ट्स के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास के लिए काम कर रहे थे। उनका जीवन सदैव समाज के कल्याण और भारत के विकास के लिए समर्पित रहा था। व्यक्तिगत जीवन। रतन टाटा का व्यक्तिगत जीवन सादा और प्रेरणादायक था। उन्होंने कभी शादी नहीं की और वे अपने विनम्र और सरल जीवन शैली के लिए प्रसिद्ध थे। वे अपनी दयालुता और नैतिकता के लिए भी जाने जाते थे और उनके कार्य समाज के प्रति उनकी गहरी कमिटमेंट को दर्शाते थे। आपको बता दूं कि रतन टाटा का जीवन संघर्ष, सफलता और समाज के प्रति सेवा का प्रतीक रहा था। वे केवल एक उद्योगपति ही नहीं, बल्कि एक सच्चे नेता, समाज सेवी और देशभक्त थे, जिन्होंने न केवल टाटा समूह को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया, बल्कि अपने कार्यों के माध्यम से लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित किया। उनका जीवन एक प्रेरणा है कि कैसे एक व्यक्ति ईमानदारी, कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प के साथ दुनिया को बदल सकता है। आज की वीडियो में इतना ही। आपको रतन टाटा की यह स्टोरी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। धन्यवाद।